हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 10 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है एएफओ, नाबार्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आप सभी को पता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम का डेट रिलीज़ हो चुका है। काफ़ी कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। आपकी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए एग्री मंत्रा ने लॉन्च की है मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ एग्ज़ाम्स। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम सिलेबस एंड पैटर्न। एक मॉक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है ₹349। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा का ऐप डाउनलोड करना है एंड फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोट इज़ ऑल्सो नोन एज मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड। सो गोट की ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसे मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड भी कहा जाता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सानिन। सानिन ये बकरी की ऐसी ब्रीड है जिसको मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। और एंग्लो न्यूबियन ये जो ब्रीड है गोट का, उसको कहा जाता है जर्सी काऊ ऑफ गोट वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। मिल्क क्वीन ऑफ गोट वर्ल्ड कौन सी ब्रीड को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सानिन ये ब्रीड को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ सीन ऑन। तो हर साल जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो कौन से तारीख को होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 7 जून। तो 7 जून को होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सिमिलरली जो है 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये सभी को पता है। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे एंड 21 मई को होता है वर्ल्ड टी डे। तो आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेज़ है पूरे जो ईयर में वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डे से भी एक हाथ क्वेश्चन कोई कोई एग्जाम में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंट टू एस्कोचिटा ब्लाइट। तो एस्कोचिटा ब्लाइट को कौन सी वेराइटी रेजिस्टेंट है, ग्राम या फिर आप चिकपी भी कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गौरव। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन के कारण इस क्वेश्चन को बहुत बार रॉन्ग कर देते हैं। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल करना नहीं है इसमें। गौरव और अवरोधी ये जो दो वेराइटीज़ है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। गौरव ये एस्कोचिटा ब्लाइट को रेजिस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और अवरोधी जो है ये विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है चिकपी की। बिल्कुल कन्फ्यूजन करना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडी बीचेस, रिवर वॉशेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच क्लास ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। सैंडी बीच या रिवर वॉशेस जो है ये कौन से क्लास का एग्जाम्पल है ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। आप सभी को पता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है 8 क्लासेस में सॉइल का 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो सैंडी बीचेस और रिवर वॉशेस ये कौन से क्लास का एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लास 8। तो ठीक है, सैंडी बीचेस रिवर वॉशेस जो है ये आती है क्लास 8 में। तो क्लास 1 में कौन सी आती है, एल्यूवियल सॉइल्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। तो एल्यूवियल सॉइल ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स आती है क्लास 1 में। क्लास 3 में आते हैं शैलो रेड सॉइल्स एंड क्लास 5 में आते हैं एरिड एंड रॉकी सॉइल्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी। दिए गए जो भी क्रॉप्स है उसमें से कौन से क्रॉप में वाटर यूज इफिशियंसी जो है वो सबसे कम है। उसका करेक्ट आंसर है राइस। एंड हाईएस्ट जो होती है वो फिंगर मिलेट में होती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी एंड लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी कौन से क्रॉप्स में होती है। तो लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी होती है राइस में एंड हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी होती है फिंगर मिलेट में।
देन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, एग्री मंत्रा 2.0 जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल पे हम आपको टाइम टाइम पे जो है एग्रीकल्चर अपडेट्स एंड न्यूज़, जो भी जॉब अपडेट्स है वो देते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ मोनोशियस। तो दी गई जो एग्जाम वेजिटेबल्स है ऑप्शंस में, उनमें उनमें से मोनोशियस कौन सी है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सो एमेरैंथस ये जो है ये मोनोशियस वेजिटेबल है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है स्पिनच, बीटरूट और पॉइंटेड गर्ड, ये है डायोशियस वेजिटेबल्स। तो बेसिकली मोनोशियस और डायोशियस को शॉर्ट में समझते हैं। मोनोशियस मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें जो है मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं मोनोशियस। ठीक है, सेम प्लांट पे जो होते हैं वो होते हैं मोनोशियस, और अलग अलग प्लांट्स पे जो होते हैं वो होते हैं डायोशियस। तो मोस्टली जो है पॉइंटेड गार्ड का पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायोशियस। तो ये पॉइंटेड गार्ड के रिगार्डिंग बहुत बार एग्जाम में आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मोनोशियस एंड डायोशियस। तो मोनोशियस मतलब ऐसे प्लांट जिसमें जो है मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एंड डायोशियस मतलब अलग अलग प्लांट्स पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एमेरैंथस ये जो है मोनोशियस है, स्पिनच, बीटरूट और पॉइंटेड गार्ड ये डायोशियस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। सो जो दिए गए स्टेट्स हैं उसमें से कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है और भी कुछ पॉइंट्स रिलेटेड है वो भी देखते हैं। तो इंडिया का जो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है वो है सिक्किम, फॉलोड बाय उत्तराखंड। तो सबसे पहला है सिक्किम, और उसके बाद जो है उत्तराखंड, ये सेकंड स्टेट है इंडिया का जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। एंड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, तो जो भारत का जो है फुल्ली ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन करना नहीं है। हाईएस्ट एरिया जो है वो अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग है मध्य प्रदेश में, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, सेकंड ऑर्गेनिक स्टेट है उत्तराखंड, और फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस्ट ऑफ कॉटन हुज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज डबल सीड फॉर्मेशन। तो कॉटन का ऐसा कौन सा पेस्ट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है डबल सीड फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिंक बोलवर्म। पिंक बोलवर्म में जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रोजेट फ्लावर या डबल सीड फॉर्मेशन। तो ये उसके हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ पिंक बोलवर्म। सो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, the seeds don't remain viable for long time at low moisture and low temperature are called as। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। The seeds don't remain viable for long time at low moisture and low temperature are called। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। सो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स को नॉन ऑर्थोडॉक्स सीड्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स है वो द सीड्स रिमेन वायबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। सो जो है ऑर्थोडॉक्स सीड्स मतलब जो वो सीड्स जो वायबल रहती है फॉर लॉन्ग टाइम एट लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर पे जो है वो डैमेज नहीं हो जाती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे सीड्स जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे जो है उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो डैमेज नहीं हो जाती है, वो जैसे कंडीशन में है वैसे कंडीशन में रहती है, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स के एग्जांपल्स है सीरियल्स
या फिर जो बीन्स हैं उनके सीड्स जो है वो आते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स में। और रिकैल्सिट्रेंट सीड्स मतलब जो लो टेम्परेचर या लो मॉइस्चर पे जो है वो सीड्स वायबल नहीं रहते हैं, तो वो होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स का एग्जांपल है मैंगो सीड्स जो है, वो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है डोंट का, तो ये भी ध्यान रखना। द सीड्स रिमेन वायबल जो है वो है ऑर्थोडॉक्स सीड्स, और द सीड्स डोंट रिमेन वायबल वो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज वेक्टर ऑफ सिट्रस ट्रिस्टेजा। तो सिट्रस ट्रिस्टेजा का जो है वेक्टर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिट्रस एफिड। तो सिट्रस एफिड ये वेक्टर है, इट इट इज़ वेक्टर ऑफ सिट्रस ट्रिस्टेजा। सिमिलरली जो है सिट्रस सीला जो है ये वेक्टर है ग्रीनिंग डिसीज का सिट्रस के, एंड सिट्रस लीफ माइनर ये वेक्टर है सिट्रस कैंकर का। तो आपको सिट्रस ट्रिस्टेजा का और ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वियर यूज टू मेज़र लो टू मीडियम डिस्चार्ज। तो जो वाटर का डिस्चार्ज है वो मेज़र करने के लिए जो लो टू मीडियम जो डिस्चार्ज है वो मेज़र के लिए कौन सा वियर यूज़ किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ट्रायंगुलर और वी नॉच जो है ट्रायंगुलर वियर और वी नॉच जो वियर है उसको यूज़ किया जाता है फॉर लो टू मीडियम डिस्चार्ज, और रेक्टेंगुलर वियर जो है इसका यूज़ किया जाता है फॉर टू मेज़र हाई डिस्चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिस्टमिक फंगिसाइड। सो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सबसे पहला जो है सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्बोक्सिन। तो कार्बोक्सिन इट इज़ द फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड। डायोथियोकार्बोमेट ये जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, एंड कार्बोक्सिन जो है वो फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड है। स्पोरिन ये फर्स्ट कॉमर्शियल बायो इंसेक्टिसाइड है, एंड एसएसपी ये है फर्स्ट कमर्शियल फर्टिलाइज़र। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइन WTO एग्रीमेंट इन द ईयर। तो इंडिया ने WTO एग्रीमेंट किस ईयर में साइन किया था, तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो इंडिया ने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया था ऑन 1 जनवरी 1995। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ एंड ट्रेड्स दैट इज GATT इस नाम से भी जाना जाता था, और GATT जो सेटअप हुआ था वो हुआ था 1948 में। ठीक है, तो इसमें से दोनों बात याद रखना है आपको WTO और GATT। तो WTO मैंने अभी बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया ने साइन कब किया था 1995 1 जनवरी 1995, और जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ एंड ट्रेड ये जो है ये सेटअप हुआ था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन गावा। तो गावा जो है अमरूद में जो है मेथड ऑफ प्रोपोगेशन कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माउंट लेयरिंग। तो गावा में जो है प्रोपेगेशन होता है माउंट लेयरिंग से। एयर लेयरिंग लीची में होता है, टी बडिंग ये बेर में होता है, एंड हार्डवुड कटिंग होता है ग्रेप्स में। सो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार जो है लीची का पूछा जाता है या गावा का भी पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अवेलेबल एट pH 6 to 6.5। तो दिए गए जो एलिमेंट्स हैं उनमें से 6 to 6.5 pH पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ये एलिमेंट अवेलेबल होता है pH 6 to 6.5 में। pH अगर लेस देन 6 हो तो
तभी प्रेजेंट होता है एलिमेंट एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। पीएच अगर 6 से ज़्यादा हो तो कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। एंड अपनी स्टडी को और इन्हांस करना चाहते हो आप सभी तो एग्री मंत्रा का ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जहाँ आपको अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्सेस मिल जाएंगे। एंड अगर आप एग्री मंत्रा के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ना चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Please do like the video, share with your friends and subscribe to the channel, and thank you for watching the video.